बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैज़ान अहमद and we are doing chapter number 2 and our exercise 2.1 is continue. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 2.1 लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था इन क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के लिए पहले आप जल्दी से सुन लें चंद एक बातें। पहले तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसका मैं एक रीकैप कर रहा हूँ, ज़रा एक क्विक रीकैप देख लें। एक्सरसाइज 2.1 लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर किसी क्वेश्चन की वर्डिंग में आपको इक्वल रूट्स या रूट्स आर इक्वल ये वाला वर्ड नज़र आ जाए तो आपने बेसिकली क्या करना है, सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक हम यही काम करते आए हैं। ठीक है, मैंने रिकैप में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इफ़ क्वेश्चन हैज़ equal roots wording equal roots wording, then we find discriminant। ये पुराना वाला ही रूल है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कि अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल रूट्स की वर्डिंग आएगी तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है, और इस रूल की बेसिस पे हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये क्वेश्चंस हमने इसकी बेसिस पे किए थे। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक है उसके लिए सुने अब। ठीक है, ये तो था रिकैप। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक क्या करना है आपने, देखें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रियल रूट्स आ जाए या फिर रैशनल रूट्स का वर्ड आ जाए, रियल रूट्स का वर्ड आ जाए या फिर रैशनल रूट्स का वर्ड आ जाए, तो आपने क्या करना है वो सुने। देखें, मैंने जब हमने डिस्क्रिमिनेंट के डिफरेंट केसेस किए थे तो वहाँ पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि रियल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव हो। जो 5 केसेस हमने डिस्क्रिमिनेंट के डिस्कस किए थे वो आप ज़रा रिकॉल करें, तो उसमें पहला केस ये था कि अगर डी का आंसर ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल होते हैं। तो अगर हमने किसी इक्वेशन के रूट्स को रियल शो करना है तो हम बेसिकली जस्ट क्या करेंगे, रियल शो करने के लिए हम सिंपली ये काम करेंगे कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है हम शो कर देंगे वो ग्रेटर दैन 0 है। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन 0 शो कर दिया तो उसके रूट्स रियल शो हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर आ जाए रैशनल। अब ज़रा रिकॉल करें, रूट्स रैशनल कब होते थे, किस केस में रूट्स रैशनल होते थे। तो आपको याद आया होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो और साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, यानी कि एक तो पॉजिटिव हो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो, तो तब हम कहते थे कि रूट्स आर रैशनल। अब अगर हमने किसी इक्वेशन के रूट्स को रैशनल शो करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल शो कर देंगे। किसके इक्वल शो कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल। बात समझ में आई? दोबारा सुने, मैंने ये कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने रियल रूट्स शो करने हैं, क्या शो करने हैं, रियल रूट्स। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। क्वेश्चन 10 पढ़ें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल।
तो देखें इन दोनों क्वेश्चंस में हमने रूट्स को रियल शो करना है। अब रूट्स को अगर रियल शो करना है तो इट्स मीन कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन 0 शो करना है। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन 0 शो कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रैशनल रूट्स, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शो करें कि रूट्स आर रैशनल, क्या शो करें, रूट्स आर रैशनल। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब हमने रूट्स को रैशनल शो करना है, तो रैशनल शो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमने डिस्क्रिमिनेंट को शो करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब ज़रा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 का मैं करवा रहा हूँ आपको फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आपके सामने बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने रैशनल शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं नोट कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है और हमने इसके रूट्स को रैशनल शो करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला काम होता है कि आप चेक करें कि जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो जो और राइट हैंड साइड पे 0 है। तो जिस इक्वेशन में तीनों बातें हों वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब करना क्या आपने, सिंपली आप ज़रा इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को अंदर ले जाएं, ए बी माइनस ए सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी एक्स प्लस सी को अंदर ले जाएं, ए सी माइनस बी सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कैपिटल ए कितना है यहाँ पर। कैपिटल ए बी माइनस ए सी, कैपिटल बी कितना, बी सी माइनस ए बी, कैपिटल सी कितना है, ए सी माइनस बी सी। अब ये कैपिटल ए बी सी मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है इसको ताकि ए स्मॉल बी यहाँ पर मौजूद है तो इसके साथ वो मिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहे, इसलिए मैंने इसको सिर्फ डिफरेंस लाने के लिए कैपिटल ए बी सी से डिनोट किया है। ठीक है जी, एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ रखें, b की वैल्यू है बी सी माइनस ए बी होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है ए बी माइनस ए सी, सी की वैल्यू है ए सी माइनस बी सी। यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट हमने क्या किया है, b की, a की और c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी माइनस 4 को एज इट इज़ रखा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इसके साथ करें फिर इसको इसके साथ करें। तो कितना आएगा, ए बी इंटू ए सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी, ए बी इंटू बी सी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर सी। आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद ए की बारी, ए को जब करेंगे तो ए इंटू ए सी कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है जी, हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ज़रा ब्रैकेट सारी ओपन करें, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2। देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी 2 दफ़ा इसलिए बी स्क्वायर सी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी माइनस 4a बी सी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखें अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें सॉल्व करें आपस में। लाइक टर्म्स देखें कौन कौन सी हैं यहाँ पर, क्या कोई लाइक टर्म है। देखें लाइक टर्म को किस तरह से देखते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली और कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है तो इसको लिख लें। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली और कोई टर्म है इसके अलावा, नहीं है, ये भी अकेला है, इसको भी एज इट इज़ लिख लें। अब आगे चलें,
ए बी स्क्वेयर सी, क्या ए बी स्क्वेयर सी वाली कोई टर्म है? जी हाँ है, ए बी स्क्वेयर सी ये है और एक ए बी स्क्वेयर सी ये है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो माइनस प्लस माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ab²c। प्लस का मैंने साइन इसलिए लिया क्योंकि बड़ी टर्म का साइन लगाते हैं। अब आगे चलेंगे, दोनों तो सॉल्व हो गई। इसकी बारी a²bc, क्या a²bc वाली कोई टर्म है? कोई टर्म नहीं है, इसको भी लिख लें एज इट इज़। आगे चलें, a²c, क्या a²c वाली कोई टर्म है क्वेश्चन में? यहाँ पर नहीं है, तो a²c को भी एज इट इज़ लिख लें। 4abc वाली कोई इसके अलावा टर्म है? नहीं है, इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब आपने सिंपली इसको रीअरेंज करना है। देखें रीअरेंज किस तरह से करेंगे। a² b² वाली टर्म पहले, प्लस b² c² वाली टर्म लिखी मैंने, पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा। ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और ab आ गया, bc आ गया। अब c² a² वाली टर्म देखें कहीं पे है, सी वाली ca वाली टर्म कोई देखें यहाँ पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ga वाली टर्म है हमारे पास। तो 4a² आ गया। देखिए अरेंज किस तरह से करें, ए बी बी सी सी ए। अब जो बाकी टर्म्स बची वो लिख लें। वो टर्म्स किस तरह से लिखेंगे हम, प्लस 2ab² c, ये आ गया। उसके बाद -4a² bc, ये आया। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एक मिनट रुकिएगा, लग रहा है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे। 4a की वैल्यू ac थी, देखें यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। a की वैल्यू थी हमारे पास ab - ac, जबकि मैंने ab - c नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, ये करेक्शन कर लें, यहाँ पे c भी आएगा। ठीक है जी, तो c होगा तो ये कितना बन जाएगा फिर, a² c², करेक्शन कर लें इसी पर, a² c², और जब इसके साथ करेंगे तो abc² आएगा, ये abc²। तो यहाँ पर आ जाएगा c², यहाँ पर भी c² आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी c² आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और ये -4abc²। ठीक है जी, देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। कैपिटल A की वैल्यू थी ab - ac, जबकि मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक ab - a लिखा था, c को मिस कर दिया था। तो वो c अब ऐड कर लें आप, c के ऐड होने से ये चेंजेस आएंगी। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखें यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको स्क्वायर में कंप्लीट करने लगे हैं। किस तरह से, ज़रा गौर करें तो ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। आप ज़रा वो फार्मूला रिकॉल करें जो हमने 9th में किया था, a + b + c का होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसके इक्वल होता था, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में, याद है आपको। यही फार्मूला बेसिकली यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें तो ये कुछ इसी तरह की वैल्यू का स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है हम वो देखने जा रहे हैं। वो कैसे होगा, देखें ये फर्स्ट वाली वैल्यू किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, प्लस सेकंड वाली वैल्यू किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये है 2ac का स्क्वायर। लेकिन देखें सिर्फ ये 2ac का स्क्वायर नहीं है, ये -2ac का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा क्यों है, मुझे कैसे पता चला कि ये -2ac का स्क्वायर है, क्योंकि आप ये वाली दो टर्म्स को देखें, इनके साथ माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो थर्ड वाली टर्म है ये -2ac है, 2ac का स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद 2 × ab, a की जगह पे कौन है, ab, और b की जगह पे कौन है, bc। ठीक है ना बच्चों, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर +2 फार्मूले का आया, उसके बाद 2 के बाद किसकी बारी आती है, BC की। तो यहाँ पे B की जगह पे कौन है, B की जगह पे है BC, और C की जगह पे कौन है, -2AC। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले माइनस की बारी, ये वाले 4 की, तो -+2CA आएगा लास्ट पर। अब देखें C की जगह पे कौन है, C की जगह पर ये है -2AC, तो इधर आ जाएगा -2AC, और A की जगह पे क्या आ जाएगा, AB। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप देखें ज़रा, अच्छा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये मैंने ठीक लिखा है नहीं, तो आप हर एक टर्म का स्क्वायर ओपन करें और मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये वाली टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगी सारी। तो इट्स मीन कि हमने ये बिल्कुल ठीक तरह से लिखा है। अब हम इसको फार्मूला क्लोज कर देंगे, तो किस तरह से होगा, ए की जगह पे कौन है, AB, तो AB को लिया, प्लस B की जगह पे कौन है, BC को लिया,
उसके बाद सी की जगह पे है -2ac, तो सी की जगह पे आ गया -2ac का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब देखें ये पूरी वैल्यू इसका स्क्वायर ओपन हुआ था, हमने स्क्वायर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखें हमने शो करना था कि रूट्स आर रैशनल, तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल रूट्स शो करने के लिए हमने जस्ट क्या शो करना है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहाँ पर देखें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आया? परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आया। तो अब हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, since discriminant is a perfect square, hence roots will be, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रैशनल, रूट्स विल बी रैशनल, हैंस प्रूव्ड। यही बात हमने प्रूव करनी थी, यही बात शो करनी थी कि रूट्स कैसे हैं? रैशनल हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आप इसको ज़रा बड़े ध्यान से समझेंगे, दोबारा से देखें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, हमने जस्ट क्या किया है, हमने इस पूरी वैल्यू को पहले इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हम फार्मूला क्लोज़ कर सकें, और एंड पे हमने फार्मूले को क्लोज़ कर दिया है। अब हम आगे चल रहे हैं। ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके जैसे ही है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पहले 10 देखें, क्वेश्चन 10, उसके बाद मैं 9 करवाऊंगा। 8 के बाद 10 देखें। 10 में मैं कहा गया है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, आर रियल। हमने शो करना है कि रूट्स कैसे हैं? रियल है। तो देखें रियल रूट्स शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो करना पड़ेगा। तो चलें ये करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, जो वैल्यू गिवन है b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम होता है चेक करना कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड में है या नहीं। ये ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं कैपिटल ए कितना है? वो है b माइनस सी। कैपिटल बी कितना है? c माइनस ए। कैपिटल सी कितना है? a माइनस बी। अगेन कैपिटल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस रहे, इस a में और इस a में डिफरेंस है, इस b में इस b में डिफरेंस रहे। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें। एज वी नो, क्या फार्मूला होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करें। b की वैल्यू है मेरे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है b माइनस सी। अब ज़रा ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है हमने ताकि पिछले क्वेश्चन की तरह मिस्टेक ना हो जाए। b की वैल्यू है c माइनस ए, 4 एज इट इज़। a की जगह आ गया b माइनस सी और c की जगह पे आ गया a माइनस बी। अब स्क्वायर ओपन करें और ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 बाहर रहा, b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ab माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब सी की बारी, तो माइनस ए सी प्लस बी सी, माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जल्दी से इसको ओपन करें। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 अंदर ले जाएं, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4b। कोई लाइक टर्म्स जो सॉल्व हो रही हैं उन्हें सॉल्व करें ज़रा। सी स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, इसको लिख लें। ए स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है। 2ac और 4ac दोनों ये सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो प्लस माइनस ये दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये दो टर्म्स, ये भी ac है ये भी ac है, प्लस माइनस माइनस तो 2ac आ जाएगा यहाँ पर। बाकी क्या बचा मेरे पास? बाकी बचा ab वाली और कोई टर्म नहीं है तो माइनस 4ab लिख लेंगे। 4b स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है, ab एज इट इज़ आ गया, और bc वाली टर्म भी कोई नहीं है, वो भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे? पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर ए बी फिर बी सी फिर सी ए, इस तरह से रीअरेंजमेंट करेंगे। वही रीअरेंजमेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर को लिखा फिर प्लस 4b स्क्वायर को लिखा फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab को लिया, उसके बाद माइनस 4bc इसको लिया और एंड पे प्लस 2ca को ले लिया।
यहाँ तक ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हम फार्मूले को क्लोज करेंगे। फार्मूला क्लोज किस तरह से होगा वो ज़रा देखें। अब फार्मूला क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, पहली वाली टर्म किसका स्क्वायर है, ए का। सेकंड वाली टर्म किसका स्क्वायर है, वैसे तो 2b का है लेकिन ये -2b का स्क्वायर है बच्चों। किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ये माइनस है छोटा सा, प्लस सी का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 2ab, ए की जगह पे कौन है a और b की जगह पे कौन है -2b, तो -2b, ठीक है। देखें मैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -4ab बनेगा, और प्लस 2bc, b की जगह पे कौन है -2b और c की जगह पे कौन है c। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा -4bc मुझे मिलेगा। उसके बाद प्लस 2ca, तो 2ca, ca की जगह पे a और c है, a और c रहेगा। तो ये किसका फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है a -2b, a को लिया, -2b को लिया, प्लस c को लिया, इसका होल स्क्वायर, ये ओपन हुआ हुआ बच्चों, ठीक है। तो अब देखें आप, हमने शो कर दिया हमारा जो आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का वो आया परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें स्क्वायर क्लोज किस तरह से करते हैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। स्क्वायर के देखें तो स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है ए, आपने ए को ले लिया। उसके बाद स्क्वायर के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ -2b, आपने -2 को भी ले लिया। उसके बाद स्क्वायर के नीचे है सी को भी हमने टेक कर लिया। इस तरह से हम स्क्वायर को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। हमने शो करना था क्वेश्चन में कि रूट्स आर रियल, क्या शो करना था, रूट्स आर रियल। अब रियल के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हमारा आंसर तो आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो आप याद रखें बच्चों कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। कोई भी वैल्यू लिखी हो स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू लिखी हो स्क्वायर में, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म है तो ये लाजमी 0 से बड़ी होगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑलवेज़ ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो देखें यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया a - b प्लस c का, a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वाली टर्म है तो ये लाजमी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। अब अगर ये पॉजिटिव आ गई तो इस बात का मतलब क्या है कि रूट्स कैसे शो हो गए, रूट्स रियल शो हो गए। अब लिखेंगे सिंस, ये रिज़ल्ट एंड पे लाजमी लिखा करें, ठीक है ना। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पॉजिटिव, हेंस रूट्स विल बी, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल। यही बात हमने शो कर दी थी क्वेश्चन में, ठीक है जी। दोबारा देखें जल्दी से, ये क्वेश्चन हमें गिवन था, हमने शो करना है कि इसके रूट्स रियल होंगे। तो मैंने क्या किया, ए लिया, बी लिया, सी की वैल्यू ली, ए बी सी, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यूज़ को रखा, c - a का स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो लाइक टर्म्स थी, दो ही लाइक टर्म्स थी, ए सी, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लेने के बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले a, फिर b, फिर c, फिर ab, फिर bc, फिर ca। तो देखिए मैंने पहले a स्क्वायर लिखा, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, उसके बाद ab, फिर bc वाली टर्म, फिर ca वाली टर्म। इनको लिखने के बाद आपने इन सब को इस तरह से फार्मूले के फॉर्मेट में लिखना है कि ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2b का, लेकिन ये -2b का स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दो माइनस के साइंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लूँगा तो बच्चों गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, सी का। उसके बाद +2 फार्मूले का आया, +2 फार्मूले का, और आगे दो ब्रैकेट्स, पहली दो ब्रैकेट्स में, पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली ब्रैकेट में आएगा ए बी, क्या आएगा, ए बी, पहली ब्रैकेट में आएगा ए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखें फार्मूले में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 के साथ ए बी है, फिर 2 के साथ बी सी है, फिर 2 के साथ सी ए है, क्या है, सी ए। तो अब पहली ब्रैकेट में ए आना चाहिए, दूसरी में बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए की जगह पे कौन है, ए, तो हमने ए लिया। बी की जगह पे कौन है, -2b, तो हमने यहाँ पर बी की जगह पे -2b को लिया। उसके बाद बी सी की वैल्यू आती है, ये बी और ये सी।
अब आपको देखना होगा कि b की जगह पे यहाँ पे कौन है, b की जगह पे है -2b, तो हमने -2b लिया, और c की जगह पे कौन है, c ही है, तो c को लिया। उसके बाद लास्ट वाली टर्म होती है 2ac, तो 2ac पहली ब्रैकेट में a आना चाहिए, दूसरी में c आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि a की जगह पे a है, कोई a है या क्या है, यहाँ पे बाई चांस a ही है तो हमने a ही ले लिया, c की जगह पे c है तो c ही लिया। इस तरह से हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रखते हैं। और फार्मूला मैंने क्लोज़ करने का तरीका आपको बता दिया, मेथड के स्क्वायर के अंदर जो जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो टेक कर लें आप। स्क्वायर के नीचे है a, वो ले लिया, स्क्वायर में लिखा हुआ -2b, वो भी ले लिया, स्क्वायर में लिखा हुआ है c, वो भी टेक कर लिया, इसका होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इधर से हमने ये बात साबित कर दी, शो कर दी कि जो हमारा जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है हमें, आर रियल। हमने शो करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। रूट्स कैसे हैं इसके, रियल रूट्स हैं, ये हमने शो करना है। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन गिवन है हमें, x² -2 टाइम्स k + 1/k इंटू x + 3 इज़ इक्वल टू 0, और कंडीशन गिवन है k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, हमने इसके रूट्स को शो करना है कि रूट्स आर रियल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ABC लिखें और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें। उससे भी पहले सबसे पहले चेक करें क्या ये परफेक्ट अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो चेक करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसे, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2 टाइम्स k + 1/k। देखें अब ये पूरी वैल्यू ही b होगी इस केस में, ठीक है ना, और यहाँ पे x² के साथ 1 है तो मैंने 1 लिया a की जगह पर, और c कितना है, c है 3। एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू है मेरे पास -2 × k + 1/k, और ये b का स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़ -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। ठीक है जी, a b c की वैल्यूज़ पुट इन कर दी आपने। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, इसका स्क्वायर ओपन करें। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों वैल्यूज़ पर है, 2 पे भी है स्क्वायर और इस वैल्यू के ऊपर भी है स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, और इधर k + 1/k का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ज़रा आप देखें आगे क्या करेंगे हम। आप इन दोनों टर्म्स में देखें 4 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा, अंदर बचा k + 1/k का होल स्क्वायर -3। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या किया बच्चों, हमने 4 को कॉमन निकाल लिया, कॉमन टेक कर लिया। अब उसके बाद आगे देखें, अब ब्रैकेट को ज़रा सिंप्लीफाई करें। ब्रैकेट में ये जो k + 1/k का होल स्क्वायर है, ये ज़रा होल स्क्वायर ओपन करें। जैसे ही हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो होगा k² + 1/k² + 2 × k × 1/k और -3 एज इट इज़। यहाँ पे मैंने a + b का स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है जी। k से कैंसिल आउट हो गया। ब्रैकेट में देखें क्या बचा, ब्रैकेट में बना हमारे पास k² + 1/k² + 2 -3। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × k² + 1/k² + 2 -3 = -1। यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ज़रा देखें, यहाँ पे मैं एक काम करने लगा हूँ, वो क्या मैं इस -1 को लिख सकता हूँ, क्या मैं इस -1 की जगह लिख सकता हूँ -2 + 1।
इस -1 को हमने रिप्लेस कर दिया -2 + 1 से। क्यों? क्योंकि -1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1। जब ये दोबारा सॉल्व होगा प्लस माइनस माइनस तो -1 ही आएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया अभी आगे आपको पता चलेगा। -1 की जगह बस क्या किया मैंने, -2 + 1 लिखा है। अब आप ज़रा सिर्फ इतनी वैल्यू को देखकर बताएं कि ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। इतनी वैल्यू को देखें, सिर्फ बताएं किसका स्क्वायर है। जी याद आया कुछ? ये स्क्वायर है k-1/k का होल स्क्वायर। जी बताएं इसी का स्क्वायर है या नहीं? अगर नहीं यकीन तो ओपन करके देखें इसको। जब मैं ओपन करूँगा तो k² + 1/k² और -2 यही चीज़ बचेगी। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ था, k-1/k का। तो मैंने स्क्वायर बंद कर दिया, स्क्वायर को क्लोज कर दिया और ये +1 वैसे का वैसे ही है साथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी। अब देखें ये जो हमारे पास टर्म आई है, ज़रा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में हमने करना क्या था, हम करना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि रूट्स आर रियल, शो करें रूट्स आर रियल। रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब जस्ट आप ये देखें कि ये जो हमारा आंसर आया है ये पॉजिटिव है या नहीं। तो देखें कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, स्क्वायर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो इतनी टर्म है, ये वाली वैल्यू, ये तो अंडरस्टूड है 100% ये पॉजिटिव होगी। ये कैसी होगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर में, कोई भी पॉजिटिव नंबर में अगर आप +1 को ऐड करेंगे तो आंसर भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, देखें ना ये चीज़ पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 13 एक नंबर है। 13 पॉजिटिव नंबर है या नहीं? ऑफ कोर्स 13 पॉजिटिव नंबर है। अब अगर मैं 13 के अंदर 1 को प्लस कर दूं तो आंसर नेगेटिव आएगा कभी? क्या कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, बल्कि आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा और वो आएगा 14। ठीक है जी। तो वही बात यहाँ पर है कि पॉजिटिव नंबर में जब हम +1 को ऐड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये कैसा हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जब 4 इसके साथ, इस पॉजिटिव नंबर के साथ आकर 4 मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव है। पॉजिटिव को जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। ये बात हमने बेसिक मैथ में सीखी हुई है कि प्लस 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 होता है। तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ब्रैकेट पूरी पॉजिटिव है और ये 4 भी पॉजिटिव है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा आंसर आया है, ये पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 है। कैसा है ये, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब अगर ये पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो हमने शो कर दिया कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो इस बात का मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल। और शो क्या करना था हमने, शो भी हमने ये करना था। अब लास्ट पे रिजल्ट लिख लें अपना, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव hence roots will be real for all values of k। आप k की कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी जो दिल में आता है कोई भी वैल्यू रखें, रियल वैल्यू। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ गया। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी, इसके जितने भी रूट्स आएंगे वो सारे कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक सम मैंने आपको होमवर्क में दिया जो आप खुद से करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा सुन लें आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 8, 9 और 10। मैंने इसमें आपको ये बात बताई क्वेश्चन 8, 9, 10 में कि 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो हमने रूट्स को रियल शो करना होगा या रूट्स को रैशनल शो करना होगा। रियल के लिए मैंने आपको बताया कि रूट्स को अगर रियल शो करना है तो इस बात का मतलब ये है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो करना है। और अगर हमने अपने रूट्स को रैशनल शो करना है तो इस बात का मतलब ये है कि हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर शो करना है। क्या शो करना है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरह की वैल्यू शो करनी है। ठीक होगी बात। तो इसके लिए
वर्किंग वही है। सबसे पहले दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले चेक किया करें कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्क्वायर कंप्लीट किया था, क्वेश्चन 8 में भी हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया है। तो आप याद रखें कि क्वेश्चन 8, 9, 10 इन तीनों क्वेश्चंस में आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। ये बात बुक पे ही लिख लें। क्वेश्चन 8, 9, 10 क्वेश्चन है, उनके ऊपर इस तरह से सर्कल बनाएं और साथ लिख लें हिंट कि वी विल ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट आप इस तरह से बुक पर ही लिख लिया करें। इस तरह की जो बातें हैं जो मैं बताता हूँ उनको बुक पे ही नोट डाउन कर लिया करें। तो क्वेश्चन 8, 9, 10 की एक जैसी वर्किंग थी, हमने इसमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ये थी एक्सरसाइज 2.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके प्ले करके देख सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। अगर कहीं से कोई बात अगर मैं स्पीडली करवाता हूँ तो आप वहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स कहीं पे भी किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन डाउट आता है आपको, तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर अपलोड कर दूंगा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको मैं आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।